इस चौपाई को पढ़कर 2 घंटे वेट करें। जी हाँ भक्तों, क्योंकि ये रामचरितमानस का दिव्य एवं चमत्कारी चौपाई है। अगर आप हनुमान जी को खुश करने और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें भक्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपके जीवन में चमत्कार लाने वाले कुछ चौपाइयों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको आप पढ़कर या जाप करके अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। भक्तों, अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए आपने कई मंत्रों के बारे में सुना होगा। एक बार इस चौपाई को भी पढ़कर या फिर जाप करके देख ले भक्तों, कुछ ही समय में इसका प्रभाव आपको समझ में आने लगेगा। इस चौपाई का पाठ करने से हनुमान जी और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस महाग्रंथ की 5 चौपाइयों का रोजाना पाठ करने या श्रद्धा पूर्वक जाप करने से जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। यानी ये चौपाइयाँ घर परिवार में खुशहाली लाने के लिए मंत्र का काम करता है। बचपन से हमने अपने घरों में रामचरितमानस का पाठ पढ़ा और सुना था। सनातन धर्म का ये महाग्रंथ हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। कई विद्वान और कथावाचकों का कहना है कि रामचरितमानस का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा भी रामचरितमानस का पाठ करने के कई फायदे होते हैं। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। अगर आप इसे नियमित रूप से पढ़ेंगे और सच्चे मन से पूजा करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसमें लिखे हर दोहे और चौपाई का एक अलग महत्व और अर्थ होता है। पवित्र पाठ के शब्द जीवन की सच्चाई को दर्शाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आपके घर में नियमित रूप से रामचरितमानस का पाठ किया जाता है तो आपके घर में कभी भी कोई समस्या नहीं हो सकती है। साथ ही घर के लोगों का मन भी शुद्ध रहेगा। तो आपको पहले ये बता दें कि रामचरितमानस शब्द का शाब्दिक अर्थ है राम के कर्मों की झील। इसे हिंदू साहित्य की सबसे बड़ी कृतियों में से एक माना जाता है। रामचरितमानस और रामायण में क्या अंतर है, इसके बारे में आपको बता दें कि दोनों भगवान राम के जीवन पर आधारित हैं, लेकिन दोनों के बीच मुख्य अंतर उनके लेखक और उनके लिखे जाने के समय का है। रामायण त्रेता युग में ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी, जबकि रामचरितमानस की रचना कलियुग में तुलसीदास ने की थी। रामचरितमानस तथा हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई भगवान शिव द्वारा रचित शाबर मंत्र के समान है भक्तों, जिनके पाठ करने से जातक की सभी समस्याओं का समाधान होता है। कुछ लोग रट्टा मारकर इसे पढ़ते हैं। यदि अर्थ समझकर इसे दिल से पढ़ा जाए तो इसकी एक एक चौपाई जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देने वाली है। रामायण में जिस तरह से जीवन जीने की कलाओं के बारे में बताया गया है, ठीक उसी प्रकार कुछ ऐसी चौपाइयां भी बताई गई हैं जिनके उच्चारण मात्र से मनचाही मुराद पूरी हो सकती है और इसका प्रभाव अतिशीघ्र होता है। भक्तों, किसी भी प्रकार की विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए इस चौपाई का नियमित रूप से पाठ करने से तुरंत चमत्कार होता है। भक्तों, अगर आप किसी गंभीर परेशानी से जूझ रहे हैं और उस परेशानी का कोई निदान नहीं मिल रहा है तो रामायण की इस चौपाई को पढ़ सकते हैं। तकलीफों से निजात पाने के लिए ये चौपाई बहुत ही लाभकारी साबित होगा। भक्तों, चौपाई इस प्रकार है। राजीव नयन धर धनु सायक, भगत विपति भंजनु सुखदायक। इस चौपाई का नियमित रूप से पाठ करें। मान्यता है कि इसके जप से अतिशीघ्र ही परेशानियों से राहत मिल जाती है, लेकिन शर्त यही है कि आस्था पूरी होनी चाहिए। प्रेम में वृद्धि पाने के लिए ये चौपाई बहुत ही लाभकारी होगा। भक्तों, अगर आपके संबंधों में प्रेम स्नेह कम हो गया हो तो रामायण की ये दिव्य चौपाई प्रेम में मधुरता लाएगी। चौपाई इस प्रकार है। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इसे चौपाई और मंत्र भी बोल सकते हैं। इस मंत्र का नियमित रूप से जप करें। धन की प्राप्ति के लिए 2 तरह का चौपाई आपको बताने जा रहा हूं। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे तो रामायण में बताई गई 2 चौपाई में से किसी एक या फिर दोनों का पाठ कर सकते हैं। यह चौपाई इस प्रकार है।
जिमि सरिता सागर मऊ जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाई। इसका नियमित रूप से पाठ करें। अब बात करते हैं संकटों से मुक्ति पाने के लिए चौपाई के बारे में। अगर आपके जीवन में लगातार परेशानियां ही परेशानियां हो तो राहत पाने के लिए रामायण की चौपाई पढ़ सकते हैं। संकटों से मुक्ति के लिए इस चौपाई का पाठ या जाप करें। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। जपहि नामु जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इन चौपाइयों का जप कर सकते हैं। इन तीनों चौपाइयों में से किसी भी एक या फिर तीनों का ही पाठ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो लाभप्रद लगा हो या फिर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दरबार की घंटी जरूर बजा दें, ताकि आपके जीवन को सुखमय बनाने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धैर्य रखें और सही कर्म करें। हनुमान जी आपके सभी कष्टों का निवारण अवश्य करेंगे।